Every year, thousands of students choose their higher education under parents' compulsion, relative influence, and peer pressure, and ultimately they fail to perform in future and become victim of pressure. I am Amaima Iftakhar, and along with me is Azim Qasim, and I welcome you all in Edify Group of Companies. वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वाई यू चूज़ व्हाट। लाइक हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं, कोई भी हम किसी भी करियर को बगैर सोचे समझे परजू कर लेते हैं, लेकिन हमें उसके आउटकम्स का नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि हमें क्या हम आगे जाके प्रोफेशनली वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। और स्पेशली मुझे ये समझ नहीं आती कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स ये मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग पे क्यों हमने अपने सेट किए हुए हैं कि लाइक दैट्स ऑल इन द होल वर्ल्ड जहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। तो ये इन्हीं क्वेश्चंस को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ सर अजीम है जो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे। तो सर, कैन यू प्लीज़ टेल अस हाउ स्टूडेंट कैन चूज़ देयर हायर एजुकेशन? मामा, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को भी, पेरेंट्स को ख़ास तौर पे, कि एक्चुअल में जो प्रोफेशन है वो चूज़ हो कैसे रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। अभी जो हमारी जो प्रोफेशन को चूज़ करने का जो आप अंदाज़ कह लें, तरीका कह लें, वो ये है कि पेरेंट्स प्रेशर, ठीक है जी, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, जैसे मामा ने बताया अभी कि वी डोंट नो कि क्यों पेरेंट्स ने और क्यों फैमिलीज़ ने ये सेट कर लिया हुआ है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और एमबीबीएस जो है ना, ये प्रोफेशन और ये फील्ड है, इसके अलावा दुनिया में कोई फील्ड है ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आज पाकिस्तान की हर पेरेंट की दुआ कबूल हो जाए तो हमारे यहाँ पे 22 से 23 करोड़ डॉक्टर होंगे, ठीक है, बाकी इंजीनियर, बाकी जो बचेंगे वो इंजीनियर होंगे। पीछे प्रोफेशन बचना ही कोई नहीं है। हर छोटे होते बच्चे से बात कर रहे होते हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, और कोई प्रोफेशन नजर ही नहीं आता। एक गोल सेट कर लिया है डॉक्टर, बस। अल्लाह ताला ने हजारों लाखों प्रोफेशन जो है ना इस दुनिया में बनाए हैं। सर, इसमें हमारी अपनी भी तो गलती है ना। लाइक हम सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं को वो रिस्पेक्ट देते हैं, हम वो रिस्पेक्ट बाकी स्टूडेंट्स वो बाकी जो प्रोफेशंस को नहीं देते जो हम डॉक्टर्स को देते हैं। नहीं, ये हमारा कसूर सोसाइटी का है, ये कसूर हमारा हाँ, सोसाइटी का है, ये कसूर डिग्री का नहीं, एज अ होल। आप बाहर जाएं किसी कंट्री में, यूएसए देखें, कनाडा देखें, वहाँ पे हर प्रोफेशन को इक्वली जो है ना वो रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक हो गया। और मैं समझता हूँ कि जितना वहाँ पर कह लें कि निगलेक्टेड काम हमारे पाकिस्तान में समझते हैं किसी चीज़ को, उस बंदे को वहाँ पर उतनी ही जो है ना वो इज्जत दी जाती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर लेट्स सपोज आपके घर का गटर बंद हो जाए, ठीक हो गया, तो क्या आप उसको खुद ओपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके फैमिली का कोई फर्द उसको ओपन नहीं कर सकता जब तक वो बंदा ना आए जिसको हम सो कॉल्ड जमादार कहते हैं, जो कोई भी हम लफ्ज यूज करते हैं। अब अगर आपके घर के किसी बंदे का सर दुखने लग पड़े तो पहुंचना तो हर जगह से मिल जानी है आपको, मेडिसिन तो आप, ये डिस्प्रिन तो कहीं से भी लेके खा सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जो है आप कह लें कि फील्ड जो है, डिग्री है, उसको एज अ इक्वल लेके चलना चाहिए, फिर ही आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर अब हम चूंकि स्टडी अब्रॉड को डील कर रहे हैं, आपको भी पता है हमारे पास बच्चे आते हैं, सर वो डिग्री दें जिसमें पीआर हो। भाई पीआर नर्सिंग के अंदर है, अब तुम्हारा नर्सिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे तुम पीआर ले लोगे? अब पीआर किसी, लेट्स सपोज आजकल नर्सिंग बड़ी फेमस है इसलिए मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे वो डिग्री दें जिसमें पीआर मिल जाए। अपना कोई जेन नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। मैं बारह कहता हूँ, पीआर के पीछे मत भागा करें, आप एक्सीलेंस के पीछे भागें, आप अपनी डिग्री के पीछे भागें। अपना स्कोप आपने खुद बनाना है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप अपनी जो डिग्री है, जो प्रोफेशन है, वो आप खुद चूज करें अपने इंटरेस्ट के साथ। जो पूरी दुनिया में होता है, आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है? आपका इंटरेस्ट है कि आपने ड्रमिस्ट बनना है, आप बहुत अच्छे ड्रम बजाते हैं, ठीक है, बने, कर सकते हैं। पूरी दुनिया में बड़ा इसका स्कोप है, बहुत लोग इसको सराहते हैं इस चीज को। म्यूजिशियन, अगर आपने अच्छा सिंगर बनना है, भाई बने, आप पूरी दुनिया में लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, लोग फॉलो करते हैं, सिंगर्स को फॉलो करते हैं। किसी को आप पेरेंट्स में, मैं आगे भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पेरेंट्स से मेरा गिला ये है
ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनसे जाहिर बात है हर पेरेंट अपने बच्चे से प्यार करता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परफॉर्म कर सके और उसको सारा कुछ मिल जाए। अब कह लें कि इस प्यार के अंदर, इस उनसियत के अंदर जो है ना बच्चे का नुकसान कर देते हैं, उसे वो फील्ड चूज करवा देंगे जिसके लिए बना ही नहीं है। डॉक्टर बन जा भाई, तो अल्टीमेटली उसने प्रोफेशनल लाइफ में फेल ही होना है। जहरी बात है, फेल होना, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसने आपके कहने पर डिग्री चूज कर ली है। हमारे पास हजारों बच्चे आते हैं, सर पापा कह रहे हैं, मदर कह रही है ये करना, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, आप बताएं मैं क्या करूं। इसलिए मैंने भी अपनी टीम से हमने ये मशवरा, हमने मिलकर ये स्पेशल ये सीरीज शुरू कर रहे हैं की है, जिसमें आपको बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। और मैं बार बार एक वो बुक का रेफरेंस देता हूँ, निकोलस लॉर्की के डू व्हाट यू वांट, कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। यही बेसिकली एक आप कह रहे हैं कि लेसन है और यही अल्टीमेट गाइड है। आप जितना मर्जी सर्च कर लें, जितना मर्जी आप पढ़ लें बुक्स को, यही गाइड है कि डू व्हाट यू वांट। एक बुक मैं भी यहाँ पे रेफर करूंगी, जी, स्टार्ट विद व्हाई। स्टार्ट विद व्हाई, ठीक हो गया। ये बुक भी आप लाजमी पढ़िएगा। मैंने वैसे ये बुक पढ़ी नहीं है, मैं भी इसको देखूंगा लाजमी। इसमें है क्या, इसका मतलब थोड़ा सा करियर गाइडेंस के हवाले से है, करियर गाइडेंस के साथ के हवाले से। और आप बेसिकली आपने कुछ भी करना है ना, तो देयर इज व्हाई, ठीक हो क्यों कर रहे हैं। आई थिंक मैंने ये पढ़ी हुई शायद, मुझे अब व्हेन, व्हाट एंड व्हाई, ठीक हो पूरा गया, गोल्डन सर्कल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, करियर काउंसलिंग। करियर हमारी जो सोसाइटी में ये लैक कर रही है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं स्टूडेंट्स पे। देखिए, लैक नहीं कर रही, मैं समझता हूँ कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। पाकिस्तान में इंतहाई निगलेक्टेड और इंतहाई प्रोडक्टिव, यानी कि हमारी पाकिस्तान की बुनियाद, किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की जो बुनियाद है वो बनती है उसकी एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी से, स्कूलिंग से, और हमारे यहाँ पर वही नहीं है। इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया कि हम जो है ना वो सारा करिकुलम चेंज करेंगे। शफकत महमूद साहब ने कहा जी हम चेंज करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते अपने स्कूल्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर जो है ना वो करियर एडवाइजर्स अच्छे क्वालिफाइड, जिनको आप अच्छी सैलरी दे सकें, जिनका कोई और काम करने को दिल ना फिर करे, क्योंकि उन्होंने आपके बच्चों का फ्यूचर बनाना है, आपके नेशन का फ्यूचर बनाना है। यहाँ पर करियर गाइडेंस होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, स्कूल्स में नहीं है। और ये स्कूल लेवल पे ही होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आपने जो आपने एक सेट कर लिया है अपना, क्या नाम उसका, स्टैंडर्ड, और आपने उसको लेके चलना है। ये नहीं कि आप करियर गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में, मैंने देखा अक्सर वहाँ पे करियर गाइडेंस के स्टॉल लगे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और क्या आगे वो बता रहे होते हैं। भाई वहाँ पे क्या काम है इस चीज़ का? काम तो स्कूल लेवल पे है, जब आप सेकेंडरी लेवल से बाद या उससे पहले, ठीक है, यानी कि जब आपका बच्चा स्टूडेंट 8th 9th स्टैंडर्ड में आता है, दिस इज द टाइम जब आपने उसको देखना है कि वो क्या कर सकता है। और अगर आपको स्कूलिंग में नहीं मिल रही, क्या नाम उसका, गाइडेंस नहीं मिल रही, किसी को पे करें 2000 3000 5000, मैं कहता हूँ 50,000 भी कोई चार्ज करें ना अगर आपसे करियर गाइडेंस का, करियर काउंसलिंग का, तो आप पे कर दें उसको। और उससे पूछें कि भाई मेरे लिए कौन सी फील्ड चूज करते हैं, मेरे लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है, मैं किस फील्ड में जाऊं। वो आपसे आपकी पर्सनैलिटी टाइप्स जज करेगा कि आपको हर फील्ड की, हर करियर की एक अलग स्किल सेट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, तो अब लेट्स सपोज एक बच्चा अच्छा डिबेटर है स्कूल के अंदर, बहुत अच्छा डिबेट करता है जी, वो हर बार जो है ना वो गोल्ड मेडल जीत के ले जाता है। उसे अकाउंटेंट बना दो, अब अकाउंटेंट बना दें या आप उसे मैकेनिकल इंजीनियर बना दें। अब उसने कौन सा बोल के मशीन चलानी है, डिबेट करनी है। अगर इसी तरह एक बच्चा मैकेनिकली अच्छा है, वो थोड़ा सा साइंटिफिक माइंड है उसका, उसको आप कहें जी नहीं स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, तो ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ें, सोशल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है हमारे यहाँ पर, ठीक है कम है, लेकिन काफ़ी काउंसलर्स हैं जो करियर को गाइड करते हैं करियर के हवाले से। उनसे आप मशवरा करें, उनसे उनकी फीस पे करें। वो जो आप 4-5 हज़ार पे करेंगे वो आपको अल्टीमेटली फायदा देगा आने वाले सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, जब आप ब्लैंक होके फिर रहे होते हैं जी मैं की करा, मैं डिग्री कर, ये लिटरली बच्चे के अल्फाज थे, सर मैं डिग्री करते रही, मैं समझ नहीं आ रही मैं उनकी करा। भाई व्हाट इज दिस, आपने डिग्री कैसे चूज कर ली, क्यों कर ली, आपको पता ही नहीं आप किस चीज के लिए बने हुए हैं। आपको पेरेंट्स के प्रेशर में, बार बार मैं पेरेंट्स का नाम लेता हूँ, पेरेंट्स के खिलाफ ना हो जाए मेरे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। अच्छा यही है, चलें फिर आप वो कर लो। सारे डिलेमा में, सारे सर्कमस्टेंसेस में पेरेंट्स का क्या रोल है? देखिए पेरेंट्स का सबसे ज्यादा और सबसे जो है ना नेगेटिव रोल है प्रेशराइज करना बच्चों को, उनको जो है ना बार बार उनको टॉन्ट करना,
वो देखो आंटी जायदा का बच्चा जो है ना उसने इंजीनियरिंग कर रही है, वो डॉक्टर वो बन वो गया। डॉक्टर बन गया है। वो देखो जी उसका उसने मैथ में इतने नंबर ले लिए हैं भाई। क्या आप बच्चे अपने ही बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं? अपने ही आप असल में तो आप उसे मोटिवेट करना चाह रहे हैं लेकिन आपका तरीका गलत है। आप उसको टॉन्ट कर रहे हैं, आप उसकी जो है ना वो एक आपकी जो नेगेटिव वाइब्स जा रही हैं उसके उसके अंदर, वो उसको मजीद डिप्रेस करी जा रहा है कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता। अब एक बच्चा है, अब एक लेट्स सपोज आपका बच्चा स्नूकर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाईली आप कह लें कि निगलेक्टेड स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, दुनिया में इसको बहुत सराहा जाता है स्नूकर को, कार्ड्स है, चेस है, कोई भी आप ले लें। आपका बच्चा स्नूकर के अंदर जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसे पकड़ के लेके आते हैं स्नूकर क्लब से, उठा के मार के ला के बैठाते हैं घर बैठ के, जी करो जी मैथ करो यहाँ बैठ के। भाई वो मैथ के लिए बना ही नहीं है, वो बना ही स्नूकर के लिए। ठीक है, और जब ये इस तरह के बच्चे वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, फिर पूरी दुनिया उनके घर पहुंच जाती है सेल्फी लेने के लिए। और जब वो ग्रो कर रहा था तब ना आपने उसका साथ नहीं दिया, और जो काम उसने 10 साल में अचीव करना था वो आपकी नेगेटिव रोल की वजह से 30 साल बाद जाके अचीव किया है, क्योंकि उसको स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं मिला, उसको स्पोर्टिंग पेरेंट्स नहीं मिले। अगर आपका बच्चा किसी चीज में एक्सेल कर रहा है, किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको उस चीज में सपोर्ट करें, उसको उस चीज के अंदर एक्सेल करने दें, उसको फिर ग्रो करने दें, उसको फिर ये ना करें। ठीक है, लाजमी नहीं कि अगर 9 के 9 ये ले लेगा तो बच्चा आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। डायमंड तब डायमंड बनता है जब उसकी उसको इक्वली तराशा जाता है, उसकी हर साइड जो है ना वो इक्वली पॉलिश होती है। अगर आप उसकी एक साइड पकड़ के रगड़ते रहेंगे वो डायमंड नहीं बनेगा। अगर आप उसका मैथ और इंग्लिश पकड़ के रगड़ते रहेंगे हर वक्त, और ना उसकी सोशल नेटवर्किंग है, ना उसके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ना उसके पास कोई स्पीकिंग स्किल्स है, ना उसको पता है मैंने बाहर जाके दोस्तों से बात कैसे करनी है, फिर वो डायमंड नहीं बनेगा, वो एक पत्थर सा बन जाएगा जो किसी काम नहीं आना। वो हाँ वही। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली बच्चों का साथ दिया करें, उनसे पूछा करें भाई किस चीज में इंटरेस्ट है, आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनसे ड्राइंग बनवाएं। उनसे अरबों रुपए की पेंटिंग सेल होती है दुनिया भर में। हमारे यहाँ पे कोई बच्चा कहे जी मैंने आर्ट्स का जो है शोभा चूज करना है, मैंने मैंने पेंटर बनना है, तो आगे से उसको टॉन्ट मिलना शुरू हो जाता है कि तू पेंटर बनेगा। ये नहीं होना चाहिए। काइंडली इस चीज पे फोकस करें। सर इन सब चीज़ों में देखिए दुनिया में प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल वो ऐसे अलग है। बात है कि हमने इंजीनियरिंग और एमबीबीएस को ही समझा हुआ है कि ये तो ऐसे कौन से प्रोफेशन है जिनको हमने निगलेक्ट किया हुआ है, हमने स्टूडेंट्स ने एज अ सोसाइटी एज अ होल? मैं समझता हूँ कि वैसे तो हमने सिर्फ 3-4 पे फोकस किया, बाकी सारे निगलेक्टेड ही हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ द मोस्ट निगलेक्टेड जो हैं प्रोफेशंस जो मेरी नज़र में हैं, जैसे मैं अभी रिसेंटली बताया कि फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स को तो हमने एज अ प्रोफेशन के लिस्ट से निकाल ही दिया। कोई स्टूडेंट, कोई फीमेल, चलो फीमेल हद तक तो फिर भी पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं। मेल्स जो है ना आपके जो बच्चों मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी हद तक तो ये जो प्रोफेशन है बिल्कुल ही वो ज़ीरो हो गया। फीमेल के लिए भी इतना वो अब नहीं समझते कि जी कहते हैं ये कुछ अच्छा प्रोफेशन है। हालांकि फ़ाइन आर्ट्स एक बहुत वास्ट फील्ड है। दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ इतनी, जैसे क्रिएटिव यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, वो फेमस ही अपनी इन डिग्रीज़ की वजह से है कि उसकी फ़ाइन आर्ट्स की डिग्रीज बहुत फेमस है। इसमें भी आपके आगे फिर इतनी कैटेगरीज हैं, आगे आपके इंटीरियर डेकोरेशन आ जाता है इसका, इसके अंदर आपका आ जाता है आगे क्या नाम उसका कटिंग में, टेलरिंग में। ठीक है, इस तरह बहुत बड़ी फील्ड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। उसी तरह लिटरेचर की फील्ड हमारे यहाँ पर देखें, पिछले पाकिस्तान में तो खैर मैं शायद 100 सालों में ना प्रोड्यूस हुआ वो अच्छा इंग्लिश लिटरेचर कोई। हमारे यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इंग्लिश लिटरेचर की तरफ किसी का फोकस ही नहीं है। पूरी दुनिया में बुक्स खरीदी जाती हैं पोइट्री के ऊपर, इंग्लिश नॉवेल्स के ऊपर। हमारे यहाँ पे इसको एज अ फील्ड समझते ही नहीं है। हालांकि बुक से ही इंसान बनता है, किताबों से ही इंसान बनता है, और इसको जो है ना बिल्कुल ही निगलेक्टेड है जी। लिटरेचर की कौन सी फील्ड हुई? ठीक है भाई, अच्छी फील्ड है, पूरी दुनिया में इसको सराहा जाता है, इसको एज अ रिस्पेक्ट के एलिमेंट से लोग देखते हैं। पोइट्री की जो हमारी फील्ड है बिल्कुल आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है पाकिस्तान से। जो हमारे शायर थे, मेरा नहीं ख्याल कि 40s 50s के बाद कोई फेमस शायर पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ हो। वसी शाह साहब हैं शायद, वो है कि करंट इरा के, मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है वैसे पोइट्री में, ओवरऑल बता रहा हूँ। वसी शाह साहब को मैं जानता हूँ, वो एक अच्छे पोइट मुझे लगता है कि, लेकिन करंट इरा के तो नहीं ना है वो, तो फिर पुराने 50s 60s की है ना। अभी इस पे फोकस ही नहीं है किसी का, इसको प्रोफेशन समझते ही नहीं है। उसी तरह एमबीबीएस की फील्ड में देखें तो सिर्फ डॉक्टर्स का ही प्रोफेशन है,
भाई डॉक्टर सर्जन है, ऑपरेट कर रहा है, जो उसकी टीम है 100 बंदों की, वो कुछ नहीं है क्या? अगर वो ना हो तो वो ना हो, परफॉर्म ही ना डॉक्टर कर क्या पाए। करे? डॉक्टर अकेला तो नहीं ना परफॉर्म कर सकता, यहाँ ऐसे पे टांके लगा रहा है, वहां पे जाके वो टांग काट रहा है। उसकी पूरी टीम है, उसमें सोनोग्राफर्स हैं, उसमें टेक्नीशियंस हैं, उसके अंदर मशीन ऑपरेटर्स हैं, उसके अंदर कितनी लंबी लिस्ट है इस चीज की। वो भी प्रोफेशंस हैं, वो भी फील्ड्स हैं। अब आपने सिर्फ एक एमबीबीएस को जो है ना वो पकड़ के बिठा लिया कि ये यही जो है ना डॉक्टरी जो है ना बस एक प्रोफेशन है, बाकी सब जो है ना वो फजूल काम है। इसी तरह ये ट्रांसलेटर्स, दुनिया तरक्की कर रही है और चाइना पाकिस्तान आ रहा है, रशिया पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान अमेरिका जा रहा है, आपस में जो है ना वो आप कह लें कि कम्युनिकेशन गैप, बॉर्डर्स खत्म हाँ। हो रहे हैं। उसकी वजह से जो है ना वो टूरिस्ट, अब तो खैर इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वैसे टूरिस्ट इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। तो उसमें ये है कि ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और मैंने काफ़ी बच्चों का देखा है, उनका इंटरेस्ट होता है लैंग्वेज सीखने में और डिफरेंट लैंग्वेज सीखने में, 3 से 4 लैंग्वेज सीखने में, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं ये कौन सा कोई फील्ड है, ये कौन सा कोई काम है करने वाला। तो ये भी बड़ा निगलेक्टेड है। इसी तरह और काफ़ी प्रोफेशंस हैं जो निगलेक्टेड हो चुके हैं या हो रहे हैं। और आई थिंक कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसका डिमांड एंड सप्लाई जो है ना वो काइंडली इस पर फोकस करे और इस पर कोई अच्छे पैकेजेस दे, इसमें स्कॉलरशिप्स दे, ताकि जो हमारे कहते हैं इग्नोर्ड प्रोफेशंस हैं उनकी तरफ जो है ना वो बच्चों का वो ट्रेंड शिफ्ट हो और हमारी डिमांड एंड सप्लाई है वो दोबारा वापस इक्वल होना चाहिए। सर एक जो भी प्रोफेशन है वो चूज कर लेते लेकिन स्किल्स नहीं होते। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक ना अलमिया है हमारे माशरे का कि हाँ डिग्री कौन सी जी, मैंने BScs किया हुआ है, मैंने BSIT किया हुआ है, और अगर आप उनसे कहीं नेटवर्किंग करनी आती है वो कहते हैं सर वो की होता ऐसे आते नहीं स्टूडेंट्स। बहुत, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि आपके पास डिग्री है एक फील्ड की, एक प्रोफेशन की, और आपको यही नहीं पता कि उसकी बेसिक्स क्या हैं। ठीक हो गया, आपने बिजनेस की डिग्री ले ली है, और अब ये देखें ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल की डिग्री है, और अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को ऑटोकैड का नहीं पता ऑटोकैड क्या चीज़ है। प्रैक्टिकल और स्किल सेट की तरफ फोकस कम है, थ्योरेटिकल के ऊपर पढ़ी जा रहे हैं, थ्योरीज रटी जा रहे हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना तो जरूरी नहीं है यूनिवर्सिटी ना। आपने टॉप भी कर लिया, आपने सारा कुछ कर लिया, आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आपने परफॉर्म कैसे करना है? मैं टीचर्स को मैसेज है मेरा, प्रोफेसर्स को मैसेज है मेरा कि प्रैक्टिकल वर्क की तरफ फोकस करवाएं बच्चों से, ताकि उनके हाथ में स्किल्स आए। अगर आप लेट्स सपोज एक बिजनेस की डिग्री है, एक बच्चा BBA ऑनर्स कर रहा है जी किसी यूनिवर्सिटी से, अब आप कहेंगे इसमें प्रैक्टिकल वर्क क्या हो सकता है, आप उसे बजट दें 2,000-3,000 रुपये का, भाई 3,000 मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करके दिखाओ। ठीक है, वो सोचिए बैठ के मैंने 3,000 में क्या काम करना है, मैं 3,000 में क्या लेके सेल करूँ तो मेरी इनकम बढ़ेगी। एक बच्चा कहते हैं काम कर इवेंट मैनेजमेंट का है, उससे आप कहेंगे आपने ऐसा करना है 20,000 के अंदर इवेंट एक ऑर्गेनाइज करें। निकलो जाके मार्केट में देखो कौन कौन क्या क्या सेल कर रहा है, उनसे बार्गेनिंग करो जाके। सिविल इंजीनियर है, ठीक है, एक बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, उससे आप कोई रियल टाइम जो है ना वो एक मैप डिजाइन करवाएं ये काम। और बच्चों से कहता हूं कि अगर आपको ये चीज यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं मिल रही, आपके प्रोफेसर आपको नहीं दे रहे, आप खुद करें। अल्टीमेटली तो कहते हैं निकलना तो आपने है ना, कहते हैं मार्केट के अंदर अपने स्किल सेट, ये बेसिक चीजें, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये यही नहीं आता बच्चों को करना, एक्सेल का नहीं पता, और 4 साल की 6 साल की डिग्रीज हैं, ईमेल्स वगैरह, ये चीजें आपको आनी चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय, अब हम भी हायरिंग करते हैं, पूरी दुनिया में जो हायरिंग होती है आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता। मैं जाता हूँ देखता हूँ बाहर जाके डिफरेंट कंपनीज के अंदर, आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो आपसे कहते हैं जी हाँ जी आपकी डिग्री किसमें, ग्राफिक डिजाइनिंग में, ठीक हो गया, बैठे यहाँ पर, ये डिजाइन है ये बना के दिखाएं 15 मिनट के अंदर। उनसे आपसे ये नहीं पूछना कि इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, कैसे पढ़ा है आपने, उन्होंने कहना कि भाई करके दिखाओ ये काम। अगर करना ही नहीं आता तो फिर कैसे आप परफॉर्म करेंगे वहां पर? तो स्किल सेट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे काइंडली फोकस करें। पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, टीचर्स को भी कह रहा हूँ, और स्टूडेंट्स से भी कह रहा हूँ। इस पूरे सर्कमस्टांसेस में पीयर का बहुत एक बड़ा हाथ होता है, पीयर्स का। जी तो जी। वो प्रेशराइज करते हैं। तो वैसे तो हम जाहिर सी बात है किसी को ये नहीं कह सकते कि आप उनसे प्रेशराइज ना हो, लेकिन इसका क्या एक सोल्यूशन हो सकता है? देखिए ये तो फिर अब डिपेंड करता है, एक मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ एक फाइट है बच्चे की जो उसने करनी है अपने आप के साथ और अपने पीयर्स के साथ। क्योंकि पीयर्स प्रेशर तो होता है, जारी बात है। अगर एक एक जो क्या नाम उसका स्टूडेंट है वो कुछ करना चाह रहा है जो कि
एक मुआशरे में हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट्स सपोज एक बच्चा कहता है जी मैंने अच्छा बार्बर बनना है, मैंने कटिंग करनी, मैंने हेयर सलून ओपन करना है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा कोई उसको। सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जुगते बजेंगी उसको, तो वो नहीं बनेगा। व्हाट इज दिस यार, आप सिर्फ एक पाकिस्तान की हद तक सोच रहे हो, आप अपने सिर्फ एक मुआशरे की हद तक सोच रहे हो। अब लेट्स सपोज हमारे यहाँ पर वो जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं जिसको हम मिस्त्री और मैकेनिक बोलते हैं, क्या नाम उसका आम अल्फाज के अंदर, अगर यही बच्चा यही क्या नाम उसका जो मैकेनिक है, अगर ये ऑटोमोटिव इंजीनियर हो और क्वालिफाइड हो, तो आपका ये जो सेटअप आप देख रहे हैं वर्कशॉप्स का लगा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बताएं इसमें से कितने पढ़े लिखे हैं? कोई पढ़ा लिखा नहीं, गाड़ियों का सत्यानाश फेर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और अगर एक अच्छे लेवल का ऑटोमोटिव इंजीनियर हो जो एक लेवल पे जाके काम करे, तो क्या आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। पूरी दुनिया में बाहर चल जाएं आप, कहते हैं उसका दुबई में, यूके में गाड़ी देखने का सिर्फ वो 100 पाउंड ले लेते हैं आपसे कि भाई इंजीनियर साहब ने देखनी है गाड़ी। एक पूरी साइंस है इस गाड़ी के अंदर, एक पूरी उसके अंदर एक वो उसके इतने इतने पार्ट्स हैं, वो क्या कुछ उसमें लगा हुआ है। हमारी सोसाइटी का ये डायलेमा है कि जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तब उसको ना कोई सपोर्ट करता है और ना ही उसको कोई अच्छी बात कहता है। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है बिल्कुल तब ऐसे कहते हैं कि ये मेरा दोस्त था, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, वो मैंने मुंह नहीं लाता। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए कि अपने, अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई कजन, आपका कोई सोशल नेटवर्क में कोई बच्चा अगर कोई एक्सेल करना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, उसको सपोर्ट करें, उसको उसको उसका साथ दें कि भाई ठीक है बताओ मेरे लिए क्या काम है, तुम्हारे लिए काम करता हूँ। ये तुम कम से कम उसको वर्बली तो सपोर्ट करें ना, आप उसको कम से कम उसकी आप अगर आपने चले नहीं भी कुछ करना, कुछ नहीं भी करना, एटलीस्ट आप नेगेटिव रिमार्क्स देना ही बंद करते हैं। हम एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी हम नहीं ग्रो कर सकते जब तक हम एक दूसरे का साथ देना शुरू नहीं करेंगे। हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। एक बंदा पाकिस्तान को लेके आगे नहीं जा सकता, एक बंदा इस मुल्क को, इस नेशन को लेके आगे नहीं जा सकता। हमने एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट करनी है, एज अ टीम वर्क एफर्ट करनी है। वो तभी जब हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के प्रोफेशनल्स को इज्जत देना सीखें। ये कोई बात नहीं है कि एक मिस्त्री को आप मतलब एक हकारत से देखते हैं, एक जमादार को आप। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा ये इस वीडियो में चैलेंज है कि जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, आप जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर किसी का घर का गटर बंद हो जाए ना, मुझे वो खोल के दिखा दे बस। वो उस जेनिटर की ही जरूरत पड़ती है, उसी ने आके, वो जेनिटर ने खोलना है, उसको आके उसको ओपन करना है आके, और फिर आप उसको देखते ऐसे जैसे पता नहीं वो बहुत ही कोई गिरा हुआ शख्स है। भाई नहीं कर रहे हैं ऐसे, उसको इज्जत दें, वो आपका, वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, उसको जो है ना वो आपको सपोर्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स की तो बहुत सारी बातें होगी, अभी तक प्रॉब्लम्स की ही बात हो रही थी, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो अगर हम इस चीज़ को एज अ होल देखें तो हमारे पास कौन कौन से सोल्यूशंस हैं जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए सोल्यूशन की वैसे तो बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस हैं, ठीक है, वीडियो फिर लेंथी हो जाती है। अच्छा, उसमें तो एक तो ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, उसमें मेरा मशवरा होता है कि जब आपके पास समर ब्रेक्स आती हैं, ज़ाहिर बात है आप ओ लेवल्स कर रहे हैं, आपको आगे ब्रेक आनी है, ए लेवल्स के बाद कोई 3-4 माह की ब्रेक आनी है, आपको एएस के बाद ब्रेक आनी है। उस पीरियड में जो है ना आप अपनी इंटर्नशिप करें, रियल टाइम किसी ऑफिस में जाएं, किसी फैक्ट्री में जाएं, किसी जो आपका इंटरेस्ट है। आप कहते हैं जी मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है, लेकिन मैंने, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंटर्नशिप्स करना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल भी है, लेकिन मुश्किल नहीं, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स शायद विलिंग नहीं है करने के लिए। वो इंटर्नशिप को टू बी ग्रांट लेते हैं कि ठीक है बस टाइम पूरा करना, 2 माह का मैं निकल जाना यहाँ से। आप उसको एज अ कह लें कि अपना प्लान का हिस्सा बनाएं कि इसके बाद मुझे पता चलना है कि क्या मैं इस फील्ड के लिए हूँ कि नहीं हूँ। आप ओ लेवल्स के बाद ए लेवल, आप अगर लेट्स सपोज अगर आपने ओ लेवल्स कर लिया है और आपका प्लान आगे एमबीबीएस करने का, अपने पेरेंट्स से कहें, किसी से हेल्प लें कि मुझे या किसी क्लिनिक पे रखवाओ 2-3 माह के लिए। मैंने इसको मैंने रियल टाइम डॉक्टर को असिस्ट करना है और मैंने देखना है कि क्या ये प्रोफेशन मेरे लिए है कि नहीं है। अगर आपने चूज़ करना है, क्या नाम उसका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ करनी है फ्यूचर में जाके, रियल टाइम किसी फैक्ट्री में जाओ, परमिशन लेके देख, अलाउ करेंगे आपको, 100% अलाउ करेंगे, कोई मना नहीं करेगा आपको। वहाँ पर जाओ, रियल टाइम जाके देखो वहाँ पे कैसे प्लांट्स वर्क हो रहे हैं और देखो क्या आप ये काम कर सकते हो। 2-3 माह वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करो। कोई भी काम आपने करना है उसको जाके फिजिकली जो है ना अपने ओ लेवल्स के बाद, मैट्रिक के बाद एक्सपीरियंस करें। आपने बिजनेस करना है, ठीक है, आप ए लेवल अपने ओ लेवल्स के बाद या अपने मैट्रिक इंटर के बाद जब भी आपने बिजनेस करना है, जाके उसको रियल टाइम जो है ना उसको एक्सपीरियंस करें, इंटर्नशिप करें, वहाँ जाकर देखें क्या ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आप 5 साल बाद, 6 साल बाद इस चीज़ का फैसला करें, यार गलती होगी मेरे से,
यार मुझे ये नहीं था करना चाहिए, उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय पछताने के, सिवाय रोने के। अब लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि मैंने मीडिया में जाना है, तो रियल टाइम जाएं किसी चैनल के ऊपर, किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देखें कि आप इस काम के लिए बने हुए हैं। वो ना हो 4 साल के बाद आप जब आपको चैनल पे इंटरव्यू हो तो आपसे बोलना हो वहाँ जाके, आप प्रेजेंट ना कर सकें किसी चीज़ को। तो एक तो ये सजेशन मैं दूंगा कि आप काइंडली जो है ना वो रियल टाइम इंटर्नशिप्स करें, ताकि आपको पता चले कि आप इस काम के लिए बने कि नहीं बने। सेकेंडली, करियर काउंसलिंग का जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि उसकी काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी है हमारे पाकिस्तान के अंदर। उसमें थोड़ा सा वर्क करें, अच्छे प्रोफेशनल करियर एडवाइज़र के पास जाएं, करियर काउंसलर्स के पास जाएं। हम लोग एक एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अभी हम उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन आने मैंने अभी सुना है ये इस्लामाबाद में मेरा फ्यूचर के नाम से शायद एक वेबसाइट भी है, मिस ज़ैनब ज़हरा आई थिंक उनका नाम है। मैंने उनकी वेबसाइट विज़िट की थी, मैंने देखा था वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने एक रियल टाइम में जो है ना वो एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप किया है, जिसको फिल आउट करके आप देख सकते हैं कि क्या ये करियर आपके लिए है कि नहीं है। ऑनलाइन पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, आप उधर से भी। बिल्कुल, हाँ। अपनी पर्सनैलिटी टाइप्स को पता करें कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी टाइप है आपकी, और अपने स्कूल में अगर आपके पास एडवाइज़र है उससे मशवरा करें, और अगर आपकी फैमिली में कोई क्वालिफाइड इस तरह का जो करियर एडवाइज़र आपको दे सकता है, बुक्स को रीड करें। जैसे मैंने कुछ बुक्स का जिक्र किया स्टार्टिंग में, उन बुक्स को रीड करें आप, और उसके बाद फैसला करें कि आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप 4 साल 5 साल 6 साल बाद इस चीज़ को लेके बैठे और रो रहे हों कि ये मैंने मेरे लिए बना ही नहीं है ये काम, ये मैं कर नहीं सकता। तो आई थिंक तब बहुत लेट हो चुका होगा। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको ब्रॉडर लेवल पे बताया कि आप कैसे अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा अंडररेट किया होता है, एक्चुअली उनको अंडररेट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, और ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम प्रोफेशनली परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।